न दूर किनारा होगा, वो वक्त भी हमारा होगा। कितनी ही लंबी रात सही, एक दिन तो सवेरा हमारा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत कैसा भारत न्यूज पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके सामने लेके आए हैं एक नया शीर्षक, नई स्टोरी। कोरोना होगा परास्त, भारत बनेगा ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय हमारा देश कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश ही क्या, समूचा विश्व इसकी हद में आ चुका है। ऐसा कोई मुल्क, ऐसा कोई देश नहीं जिसने इसके आगे घुटने न टेक दिए हो। क्या शक्तिशाली अमेरिका, क्या विकसित जापान, क्या चाइना, क्या फ्रांस, क्या इटली, तमाम देश आज कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि हम इस महामारी से कैसे पार पाएंगे, इसका कब अंत होगा। दोस्तों, ऐसे में हमारा देश भारतवर्ष समूचे विश्व के लिए एक कौतूहल का केंद्र बना हुआ है, जहां पूरे विश्व में हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस के संक्रमण से। देश टूटने और बिखरने की कगार पे खड़े हैं। वो देश जो स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ चिकित्सा प्रणाली की दृष्टि से भारत से कहीं ज्यादा आगे थे, वो देश आज इस बीमारी के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। लेकिन भारत आज भी इस बीमारी से सबसे ज्यादा लड़ रहा है और सबसे ज्यादा इस बीमारी को कंट्रोल करने में सक्षम साबित हो रहा है। इस दृढ़ संकल्प, इस जीत के पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है और उनका विश्वास है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यप्रणाली, इसकी तो जितनी चर्चा की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बात आज की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन से राजनीति में कदम रखा है, जिस समय से उन्होंने राजनीति को अपना जीवन माना है, देश की सेवा अपना जीवन माना है, तब से उनके हर कदम, हर प्रयास देश हित में ही रहे हैं और सार्थक रहे हैं। चाहे वो उड़ीसा का फैनी तूफान रहा हो, उससे बचाव करना हो, चाहे बाढ़ से लोगों की रक्षा करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, नोटबंदी हो, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हमारे सामने हमने देखे हैं, जीवंत मुद्दे हमने देखे हैं, जिस पर मोदी जी की पकड़ इतनी मजबूत और इतनी सुरक्षित रही है कि उनके हाथों में कभी भी मुश्किल दौर उनके हाथों से छूट न पाया। और भारतवासी आज उन पर यही कारण है कि आंख मीच कर भरोसा करते हैं।
यूं तो चाइना के कोरोना संक्रमण की साजिश से आज पूरे विश्व समुदाय को जानकारी हो गई है। कहीं ना कहीं हर बच्चा इस बात से अवगत हो गया है कि चीन ने बड़े ही खुफिया तरीके से कोरोना संक्रमण की बीमारी को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया और इसके पीछे उसकी एक सोची समझी रणनीति थी। बात गौर करें कि कोरोना शब्द का जो उदय हुआ है वो चाइना ने क्राउन शब्द से किया है। क्राउन जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो ताज कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं, जो उसी के सिर पे रखा होता है जो पूरे विश्व का या जो किसी समुदाय का राजा होता है। तो चीन की एक हार्दिक इच्छा थी कि वो पूरे विश्व का राजा बने और वो जो विश्व के राजा होने का जो क्राउन है, जो ताज है, वो उसके सर पे रखा। इसीलिए उसने क्राउन से ही शब्द को चुराकर एक कोरोना नामक संक्रमण तैयार किया, एक बायोलॉजिकल बम तैयार किया। हमारे देश की अगर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो शायद कई दशकों, क्या मैं तो ये कहूंगा कि आजादी के बाद अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात को हम अलग कर दें तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने भारतवर्ष की जनता के लिए ही अपना जीवन पूरी तरीके से निछावर कर दिया। ना तो अपना परिवार, ना तो अपना समाज, इनके लिए अपना परिवार, अपना समाज, अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार अगर कोई है तो देश है। इनका पूरा जीवन ही राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। ये सोचते भी हैं तो देश के लिए, देशवासियों के लिए, ये जागते भी हैं तो देश और देशवासियों के लिए। इनका हर कदम अगर होता है तो भारतवर्ष की जनता और जनता के हित के लिए ही होता है। इन्होंने आज तक जब से प्रधानमंत्री बने हैं जितने भी अपने वक्तव्य दिए हैं, जितने भी अपने जनता के नाम संबोधन किए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई छुपा रहस्य जरूर रहा है जो भारत की जनता के हित में रहा है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते हैं, कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अगर इनका आवाहन राजनीति से प्रेरित रहा होता, अगर इनके आवाहन में कोई साजिश छुपी होती तो भारतवर्ष की 135 करोड़ की जनता इनके एक आवाहन पर रोड पर बाहर निकलने को तैयार नहीं रहती। इनके एक आवाहन पर जनता छतों पर खड़ी होकर ताली और शंख ना बजाती। इनके एक आवाहन पर जनता कैंडल, दिया या मोमबत्ती लेकर बाहर खड़ी होकर नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस पर आज पूरे भारतवर्ष को, जनता को अपने आप से ज्यादा भरोसा है। उनको लगने लगा है भारतवर्ष की जनता को कि यही एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका दामन थाम के हमारा देश बहुत जल्द विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विकसित देश बन सकता है। यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आज अगर हम लॉकडाउन की बात करें या जनता कर्फ्यू की बात करें जिसके लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, तो आपको बता दें कहीं ना कहीं घर में रहने से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि ये बात आज पूरा विश्व जानता है कि कोरोना संक्रमण का ना तो कोई एंटीडोज बना है, ना तो इस बीमारी से बचने के कोई सघन रास्ते बने हैं। और ये बीमारी इतनी जल्दी अटैक करती है एक इंसान पर कि समय भी नहीं मिलता उसको संभलने का। तो इसका अगर कोई बचने का एक जरिया है, इससे बचने या सावधान रहने का, सुरक्षित रहने का एक जरिया है, तो वो है आपका अपना घर। आप जितना बाहर की दुनिया से बचकर रहेंगे, इस संक्रमण के दौरान घर में बैठेंगे, उतने ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की, तो ये सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में है। मैं समझता हूं इसमें आपकी और हमारी, हम सबकी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारें हो या म्युनिसिपैलिटी हो, ग्राम पंचायत हो, सभी इस मामले को लेकर
उचित इंतजाम और देखरेख में जुटे हुए हैं। हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी है, संसाधन भी है और जागरूक आप जैसे अनेक नागरिक भी हैं। हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानियां क्या है। बड़ी बड़ी बातें नहीं है जी। ये अलग अलग माध्यमों से आपको शायद पता भी चलता होगा, लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं फिर से एक बार, जब आपने मुझे पूछा है तो मौका ले लेता हूं और आपके माध्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए वो सारी बातें मैं दोहरा रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप भी याद रखिए और हर स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे बताइए। देखिए क्या करना है। एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा, हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना यह है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदु निकलते दिखते भी नहीं है, उसमें जो भी संपर्क में आता है उसे ये फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। एक और आदत हमें जरूर डालनी है। अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दें। साथियों, जिन जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है, पूरे वॉच में रखा जाता है। लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है तो उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह को मास्क से ढक करके या किसी बड़े कपड़े से ढक करके सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है,
मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढिकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे। आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी चिंता करनी है। कोरोना संक्रमण की इस महामारी के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अच्छा और बहुत कूटनीतिक और उदारवादी चेहरा विश्व के सामने आया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के दौरान G21 देशों का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से पहल करते हुए एक बड़ा रिलीफ फंड G21 देशों के लिए तैयार किया और उसमें एक बड़ी राशि भारत की तरफ से सबसे पहले डालकर ये कहा कि जब भी इस रिलीफ फंड में से इस आपदा के दौरान किसी देश को जरूरत पड़े तो वो इस राशि का उपयोग कर सकता है। इस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया कि भारत किसी से पीछे न था, न है और न होगा। We must all prepare together. We must all act together, and we must all succeed together. Excellencies, as we prepare to face this challenge, let me briefly share India's experience of combating the spread of this virus so far. Prepare, but do not panic. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार
22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया। वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। कोरोना संक्रमण की इस महामारी के दौरान जब हमारा देश विश्व में सबसे तेजी से इस पर कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, जब हमारे देश की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संक्रमण को रोकने के पीछे जो उनकी योजनाएं थी, उनकी तारीफ जब पूरे समूचे विश्व में हो रही थी और भारत कहीं ना कहीं इस महामारी से बहुत तेजी से लड़कर आगे निकल रहा था, तब ऐसे में कुछ ऐसी लोग भी, ऐसे शख्सियतें भी सामने आई जिन्होंने इस पूरी कार्य योजना पर, इस पूरी लड़ाई को धराशायी कर दिया। उनको लगा कि ये प्रधानमंत्री का आह्वान, प्रधानमंत्री द्वारा भारतवर्ष की जनता को दिए जाने वाली जो सुविधाएं हैं इस महामारी के दौरान, चाहे वो खाद्य सामग्री की सुविधा हो, चाहे बैंकों की ईएमआई छोड़ने की सुविधा हो, चाहे उनके खातों में पैसा डालने की सुविधा हो, उनको ऐसा लगा कि ये सारी सुविधाएं हमारी जमात को छोड़कर बाकी पूरे भारत के समुदाय के लिए है। पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा ऐसा रहेगा कि उनको भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार पर भरोसा ही नहीं रहा, और उन्होंने एक ऐसी हरकतें करना शुरू की जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष की जनता को उन्होंने खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरे भारतवर्ष की जनता की सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर दिया। जो आंकड़ा बहुत कम था, उस आंकड़े को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। कहीं ना कहीं इन लोगों की इन हरकतों से भारतवर्ष का विश्व समुदाय में कहीं ना कहीं एक अपमान भी हुआ, एक बेइज्जती भी हुई, एक कहीं ना कहीं
प्रश्न चिन्ह भी लगा। वो ये भूल गए कि कोरोना संक्रमण कोई जाति देखकर या कोई धर्म या संप्रदाय देखकर हमला नहीं करता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं मानव जाति या मानव या इंसान, और वो किसी भी इंसान के अंदर प्रवेश कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी जाति धर्म या पंथ का हो। वो किसी भी समुदाय के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसको जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन पता नहीं कौन सी मानसिकता, कौन सी बुद्धि इनको कहां से आई कि इनको लगा कि नहीं, ये वायरस केवल हमारे लिए नहीं बाकी समुदायों के लिए ही है। देश का बल सीआरपी है, यही संदेश सुनाता है। सोशल डिस्टेंस बना के रखो, कोरोना को हराना है। हाथों को साबुन से है बार बार धोना, सैनिटाइज करना यही है कहना। नशे है तुम किसी से करना, बचो में तुम कोरोना से। ये देश का बल सीआरपी है, यही संदेश सुनाता है। देश का बल सीआरपी है, यही संदेश सुनाता है। प्रधानमंत्री जी का यही है सबको कहना, लॉकडाउन है 21 दिन का, घरों में ही रहना। करो तुम ये नियम पालन, इसी में है समझदारी। ये देश का बल सीआरपी है, यही संदेश सुनाता है। राशि बेटा सर देश में कोरोना वायरस फैल रहा है इसलिए। अच्छा, कोरोना वायरस फैल रहा है, अरे वाह। तो कोरोना वायरस फैल रहा है तो उससे क्या, किसको देंगे अपन ये? सब मजदूरों को वो भूखे पेट से। भूखे पेट सोते इसलिए? अरे वाह यार बेटा। कहाँ के रहने वाले हो? फ्रेंडली क्या नाम है आपका? केशव और आपका बेटा? पापा का नाम क्या है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। तो आप सहयोग राशि देने आए हो, कहाँ से लेके आए आपने? सर मेरे पापा को पॉकेट में नहीं देते इसलिए हम गुल्लक से तोड़ के आए। गुल्लक से सहयोग राशि देने के लिए आपने गुल्लक तोड़ा, आपकी पॉकेट में नहीं देते थे? हाँ। अरे वाह यार बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा काम है यार। वैसे आपको ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है? तो हमारे पापा से। अच्छा, आपके पापा से। चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा मैं दे दूंगा आपके हिस्से का पैसा, आप रहने तो मैं दे दूंगा। सर नहीं हमको ही दे। आप ही को देना है? चलो ठीक है, बताओ। अरे वाह, ये तो इतने सारे कितने दिनों में इकट्ठे किए है? ओह चलो ठीक है। देखो दोस्तों, वर्तमान में कोरोना वायरस फैल रहा है। ये मध्य प्रदेश का नीमच जिले का छोटा सा गांव खेलड़ी, यहाँ से कंजाड़ा से 4 या 5 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर छोटे से गांव में ये बच्चे कोरोना वायरस के लिए सहयोग राशि लेकर आए हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को अप्रिसिएट करें और लोगों को बताएं कि जिस तरह से अपन कोई भी सेलिब्रिटी आता है, पैसे देता है, उसे हम हाईलाइट कर देते हैं, उसे पूरे देश में हीरो बना देते हैं। पर इन बच्चों का क्या, जो बच्चे हमारे रियल हीरो हैं, ये अपनी कमाई से जितने पैसे उतने गुने ज़्यादा सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। तो हम क्यों ना इनको भी सुपर हीरो बनाएं। और मैं लोगों से और अपील करना चाहूँगा कि देश में इसी तरह से जिन बच्चों का हौसला है, उसी हौसलों से आप यदि सहयोग राशि ना दे पाओ, कम से कम ऐसे लोग घर के अंदर रहकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में देश का सहयोग करें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लाइक ही हमारे चैनल की लाइफ है। और साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार देना ना भूलें। आपके विचारों से ही हमें आगे का रास्ता मिलता है। दोस्तों, चलने से पहले एक निवेदन करूंगा। हमारा देश इस समय कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से जूझ रहा है। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है कि हमारे देश को कितनी जल्दी इस महामारी से उबारा जा सके, लेकिन
हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक भारतीय के नाते, एक इंसान के नाते, कि हम भी सरकार के इस सराहनीय कदम में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें और इस महामारी की लड़ाई में हम भी एक सिपाही का काम करें। तो दोस्तों, करना सिर्फ आपको इतना है कि आप सरकार की बताई गाइडलाइन का पालन करें, कोशिश करें अपने घर में ही रहें। घर में रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और परिवार सुरक्षित रहेगा तो ये मुल्क सुरक्षित रहेगा। तो चलने से पहले, आप सबसे विदा लेने से पहले आपसे वादा करता हूं कि जल्दी हम फिर एक साथ बैठेंगे, मिलेंगे, एक नए एपिसोड पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।